ये पूरे विपक्ष का अपमान है, ये देश के दलितों का अपमान है। आज अगर नेता विपक्ष के रूप में एक दलित बैठा हुआ है उस कुर्सी पे, तो आप उसको बोलने नहीं देंगे। आज एक दलित की आवाज को आपने सदन में जिस तरीके से कुचला है, पूरे देश ने इस बात को देखा है। जिसने 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों को सड़कों पे बिठाए रखा दिल्ली में, आज वो लोग किसान की बात कर रहे हैं जिन्होंने एमएसपी की गारंटी देने का वादा करके किसानों के पीठ में छुरा मारा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था में कैसे दलितों को कुचला जाता है, आज उन्होंने दिखा दिया है। संजय सिंह ने मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति को ना बुलाए जाने का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित और मजदूर के बेटे विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी के नेताओं ने सदन में बोलने नहीं दिया और उन्हें गालियां दी, उनका अपमान किया। ये पूरे विपक्ष का अपमान है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, देखे वीडियो। हम लोगों ने देखा है कि सामाजिक व्यवस्था में दलितों को किस तरीके से कुचला जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ वैर किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति के पद पे हो, वो चाहे देश की मौजूदा राष्ट्रपति हो, पूर्व राष्ट्रपति हो। इन लोगों ने मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया था। ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आज हमने सदन के अंदर देखा कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनका अपना जीवन 50 वर्षों से अधिक है राजनीतिक जीवन, आज एक दलित के बेटे, एक मजदूर के बेटे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सदन में गालियां दे दे के चीख चीख के अपमानित किया, ये पूरे विपक्ष का अपमान है, ये देश के दलितों का अपमान है। आज अगर नेता विपक्ष के रूप में एक दलित बैठा हुआ है उस कुर्सी पे, तो आप उसको बोलने नहीं देंगे। नागपुर की मानसिकता से हिंदुस्तान चलेगा। जो भाजपाई मानसिकता जो दलितों को हजारों वर्षों से कुचलने में यकीन रखती है, जिनके राज्यों में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता दलितों को, आज एक दलित की आवाज को आपने सदन में जिस तरीके से कुचला है, पूरे देश ने इस बात को देखा है। और ये जब तक हम लोग सदन के अंदर हैं, कतई नहीं होने देंगे, नंबर 1। दूसरी बात, आज वो लोग किसान की बात कर रहे हैं। किसान की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसने 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों को सड़कों पे बिठाए रखा दिल्ली में, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, उनको लाठियों से पिटवाया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। आज भी हिंदुस्तान का किसान हजारों लाखों की संख्या में 10 साल के अंदर आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है। आज वो लोग किसान की बात कर रहे हैं जिन्होंने एमएसपी की गारंटी देने का वादा करके किसानों के पीठ में छुरा मारा, जिन्होंने शंभू बॉर्डर पे गोलियां चलवाई। आज वो किसान की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। और इसलिए हम जो मुद्दा उठाए हुए हैं, उससे ध्यान भटकाने की इजाजत हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। तुम्हें जितना ड्रामा करना है करो, लेकिन फिर से मैं दोहरा रहा हूं, दलितों का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज एक दलित के बेटे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका जीवन 50 वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन है, जिस तरीके से सदन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गालियां दी, चीखे, चिल्लाए, बोलने नहीं दिए नेता विपक्ष के रूप में, इसको पूरे देश ने देखा है और इसका वक्त आने पर लोग जवाब देंगे। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हम अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर भी चर्चा चाहते हैं और जो अडानी का मुद्दा है, 2200 करोड़ की रिश्वत खिलाकर देश के अंदर जनता को महंगी बिजली बेची गई, हम इसका मुद्दा उठाना चाहते हैं। ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। आप देश के लोगों को लूटेंगे, हम यहां सदन में आके चुप रहेंगे, ये नहीं होने वाला है। तो इन दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं सदन में चर्चा हो।